चलिए फिजिक्स का एक और टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का वो है स्पीड और वेलोसिटी। ओके, स्पीड टर्म तो आपने सुना होगा, राइट। आपने एक सिंपल लॉजिकल बात देखो कि आप किसी को बोलते हो कि आपकी गाड़ी की एवरेज कितनी है, राइट, तो उसमें भी एवरेज स्पीड आ जाती है, राइट। आप किसी को बोलते हो कि आप कितनी स्पीड पे चला रहे हो तो वहाँ स्पीड आ जाता है। तो एक्चुअली स्पीड वर्ड कॉमन है हमारे लिए, वेलोसिटी नया होगा, राइट, बट स्पीड कॉमन है। तो स्पीड को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से ही सीखते हैं, राइट। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इट इज रिफर्ड टू स्पीड। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ 30 किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या समझोगे? तो आप ऐसा ही समझोगे ना कि 1 आवर के अंदर मेरा व्हीकल 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो 1 आवर हमारे लिए टाइम है, सिंपल, और किलोमीटर हमारे लिए डिस्टेंस है, राइट। और यही डिस्टेंस और टाइम के रेशियो से ही निकल के आता है स्पीड। तो स्पीड की फॉर्मूला हो गई डिस्टेंस डिवाइड अपॉन टाइम टेकन, सिंपल, इजी है, राइट। अगर एवरेज स्पीड की बात की जाए तो एवरेज के अंदर टोटल डिस्टेंस आ जाता है और टाइम भी क्या आ जाता है? टोटल। मीन्स एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर टोटल टाइम, इट इज नोन एज एवरेज स्पीड। ओके, आपको जब भी एवरेज निकालने हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, राइट। ओके, आपके भी बहुत काम आएगा। ओके, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक कार मैंने ड्रॉ की हुई है। ओके, ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है, राइट, बट इतना तो इंडिकेट कर रहा है कि ये कार है, राइट। कार ट्रैवल कर ली अपने रास्ते पर, ए पॉइंट ले लेते, ए पॉइंट पे है और सामने वाला पॉइंट है बी, ए टू बी ट्रैवल कर रही है। बीच में डिस्टेंस मैंने लिखा हुआ है 20 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, अभी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ये कार की स्पीड क्या होगी, तो हम अभी आपको एक्सप्लेन किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, टाइम यहाँ कवर होता है आपका 20 मिनट्स जो मैंने दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 20 डिवाइड बाई 20, आंसर मिलेगा 1 किलोमीटर पर आवर, राइट। बट एग्जाम में किलोमीटर पर आवर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम में आपको कंपलसरी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करेंगे हम? तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, उसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। ओके, तो एक हिंट आपको दे देता हूँ कि अगर किलोमीटर का मीटर में करते हैं तो हम क्या करते हैं? 1000। और आवर का सेकंड में करते हैं तो हम क्या करते हैं? 3600। अभी उसको कट करते हैं तो आपको एक फ्रैक्शन मिल जाएगा, वही याद रखना, वो हमारे लिए इजी है। 0 0 कट हो गया, 0 0 कट हो गया। यहाँ से 2 से डिवाइड करता हो तो 5 मिलेगा, 36 को यहाँ 18 मिलेगा। तो एक फ्रैक्शन निकल के यहाँ आ रहा है। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको ऐसा यूनिट में करना है तो आपको कंपलसरी 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी सेम चीज़ कर दीजिए आप। 1 किलोमीटर पर आवर है तो मैं क्या करूँगा? 1 को 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो आंसर मेरा मिल गया 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये प्रोसीजर आपको हर हाल में प्रोसीजर को फॉलो करना है, सिंपल। ओके, एवरेज स्पीड, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एवरेज स्पीड के अंदर यहाँ मैंने दो रास्ते बनाए हुए हैं। फर्स्ट रास्ता 10 किलोमीटर का है, अनदर रास्ता 10 किलोमीटर का है। फर्स्ट 10 किलोमीटर में जो व्हीकल है ट्रैवल कर रहा है 12 मिनट्स। सेकंड में व्हीकल हमारा 18 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। और आपको पूछा गया है फाइंड आउट एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना है तो समझ लेते। टोटल डिस्टेंस यहाँ रहेगा आपका 10 किलोमीटर प्लस 10। टोटल टाइम कितना है? 12 प्लस 18।
आंसर मिल के आ रहा है 20 डिवाइड बाई 30, 0 0 कट। और ये आपको किलोमीटर पर आवर में है, याद रखो, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। अभी मैंने आपको हिंट दी हुई है, क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 2 यहाँ 9 आएगा, फाइनल आंसर मेरा रहेगा 5/27 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो स्पीड और एवरेज स्पीड आपको क्लियर हो गई होगी। अभी आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, तो एक सिंपल आपको हिंट दे देता हूं कि वेलोसिटी दूसरा कुछ नहीं है, एक स्पीड है। अगर उसकी वन डायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन, तो उसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। अदरवाइज ऐसा भी नहीं करना है। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो है। मतलब दो से आप डिराइव कर सकते हैं कि अगर एक व्हीकल एक पर्टिकुलर रास्ते पे जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको वेलोसिटी इंडिकेट करोगे। अदरवाइज दूसरा अगर फॉर्मूला पे जाते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या हमको डिफाइन कर दी है, तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनिट डायरेक्शन। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। देखिए इसका यूनिट भी स्पीड जैसा है, मीन्स स्पीड वेलोसिटी एक ही टर्म है, बट डिफाइन मीन्स डेफिनेशन में कुछ डिफरेंस है। वेलोसिटी एक डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, स्पीड मल्टीपल डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ओके, वेलोसिटी से दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एडिशन होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। मीन्स फॉर्मूला निकल के आता है u प्लस वी डिवाइड बाई 2। ओके, तो उसके दो पार्ट है, समझ लो, दो ब्रदर है वेलोसिटी के। सिंपल ऐसे ही समझोगे तो ही याद रहेगा। एक पार्ट है u, मीन्स ये छोटा ब्रदर समझ लो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। बड़ा ब्रदर बोल लो तो v है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। दूसरे वर्ड में अगर बोला जाए तो एक स्पीड पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है तो उसको भी वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी के लिए एक डायरेक्शन नीड है, इसीलिए वो कौन सी क्वांटिटी में आता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये याद रखो कि वेक्टर में क्या आता है, मैग्नीट्यूड भी आता है प्लस डायरेक्शन भी आता है। ये अगर दो चीज आती है तो वो कंपलसरी वेक्टर क्वांटिटी में आता है। और फॉर्मूला देख लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ से तीन कंसेप्ट हमारे 4 कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एक स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे एक नया वीडियो चैप्टर 1 का भी आपको देखना है, वो डेंसिटी ह्यूमिडिटी पे है, चैप्टर 1, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट हमारा फ्री कोर्स भी चल रहा है, आपको सर्च करना है मेड इजी मैथ्स बाय अतुल सर के अंदर। और अभी फ्री है, बाद में पेड हो सकता है, तो उसका बेनिफिट ले लीजिए। और दूसरा, चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और आपको चैनल जितने भी वीडियो 3-4 बार देखना है। क्यों? क्योंकि आप 3-4 बार देखोगे तो ये मैथ्स की मेथड आपको क्लियर होगी और आपको एग्जाम में हेल्पफुल करेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।